यहीं से आपकी एंट्री होती है। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर एक्सप्लोर करते हैं। अंदर का नज़ारा जो देखोगे ना, आप देख के ना अपने आप को रोक नहीं पाओगे अपनी सेल्फी लेने से। और जैसे आप अंदर घुसोगे ना, आपको समुद्र मंथन का आपको दिख रहा है ये, प्लस सामने आपको नंदी दिखेंगे। शिवालय है तो नंदी दिखना बनता है। अरेल घाट उसके बाद चलते हैं। ये ऊपर से देखोगे, जैसे आप पुल से टर्न लोगे और अरेल घाट वहाँ के लिए आप या तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शांति से लोग हैं। डोम सिटी, तो ये तो नॉर्मल टेंट हाउस है। अभी चलते हैं डोम सिटी। डोम, क्योंकि इसमें फैसिलिटी ऐसी दे रहे हैं आपको ग्राउंड लेवल से, ये सारी चीज़ें आपको पहले से बुक करानी पड़ेगी, क्योंकि है प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने ब्लोअर है, हीटर। आप जैसलमेर में जैसे होती है ना, जैसे कॉटेज बने होते हैं, टेंट हाउस बने होते हैं, वैसे ही ये आप, तो ये चीज़ें हैं। तो आशी भी हम लोग के साथ आई थी और ये छोटी है तो इसको एंजॉय कराना मांगे। ये पीपा का पुल जो है, ये संगम के लिए आपको ऑटो मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा सकते हो। ये मेरा कोई जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ब्लॉग के बीच में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हो तो काफ़ी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट ये जो मैंने आपको प्लेस शेयर, डेट से लेके डिस्टेंस तक, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्लॉग में बीच-बीच में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो व्लॉग स्किप मत करना। और अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 अपना। जर्नी स्टार्ट की न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और सुबह 6:30 बजे हम लोग पहुँच गए प्रयागराज रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स, भीड़ बहुत ज़्यादा थी अभी यहाँ पे और हम लोग का बिल्कुल भी मन नहीं किया कैब से जाने का, क्योंकि कैब से ना फिर हम लोग को व्यू नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोगों ने ई रिक्शा लिया है, क्योंकि इससे व्यू देखते जाएंगे। हमें टैक्सी मिल गई है, मतलब ई रिक्शा। तो अब यहाँ से जाएंगे आराम से हम लोग एंजॉय करते हुए, सब कुछ देखते हुए। और ये है हमारा ई रिक्शा, बैठते हैं इसमें हम लोग। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको इस पूरे व्लॉग में ये बताएंगे कि आप संगम नगरी आए तो कहाँ-कहाँ घूमे, क्या आप घूमे, क्या आपको घूमना चाहिए या आपको यहाँ पे क्या खाना चाहिए, स्पेशल जो चीज़ होगा वो हम बताएंगे। बाकी आपको स्टेशन पे भी इस बार जो है मेले की वजह से एक बहुत बड़ा सा रैन बसेरा बनाया गया है, जिससे कि यात्री वहाँ रुक सके। और सबसे बड़ी बात तो इस बार सरकार ने हर कैटेगरी के लिए उनके बजट के अनुसार उनकी रहने की व्यवस्था बनाई है कि हाई-फाई से हाई-फाई और हम जैसे आप जैसे आम आदमी के लिए भी उन्होंने बजट में एक रहने की व्यवस्था की है। तो सबसे अच्छी बात तो यही उन्होंने कर दी है कि सब खुश। और दूसरी बात तो ये रहेगी कि सेकंड उन्होंने गवर्नमेंट ने ये किया है कि सबका किराया फिक्स करके रखा हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने किया है, अब इसको ग्राउंड लेवल पे कितना इसको माना जाएगा ये तो वो लोग ही माने, वरना हमें एक दो जगह तो हमें फिक्स ही मिला जो गवर्नमेंट ने किया था। बाकी एक दो जगह थोड़ा सा डामाडोल भी दिखा, बट गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट है। और अगर आप संगम नगरी जाएंगे तो स्टेशन से आपको टैक्सी मिल जाएगी संगम नगरी के लिए, आप संगम नगरी डायरेक्ट जा सकते हैं। नहीं तो स्टेशन से आप रामबाग और रामबाग से आपको संगम नगरी के लिए टैक्सी मिल जाएगी। इस बार रहने की जो व्यवस्था है, जो कल्पवासी है या जो डोम सिटी है, टेंट हाउस है, वो जो है पूरा अरल घाट की तरफ ही बनाया गया है। और जो गंगा के उस पार जिस झूसी है, वहाँ पे सिर्फ मेला है। वहाँ पे जो महंत लोग हैं, जो अखाड़ा वाले होते हैं, वो सब हैं। और वहाँ पे जो बच्चों के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए है, झूला है, ये सब है। तो वो आपको झूसी के पार ही मिलेगा। इस अरल घाट की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ रहने की व्यवस्था की गई है, जो भी वो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही है कि मिक्सअप नहीं हो पाएगा, हौच पौच नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा ये, क्योंकि ज़्यादा मिक्सअप हौच पौच फिर बहुत दिक्कत हो जाता मैनेज करना। इस तरफ रहने की व्यवस्था, उस तरफ मेला घूमना, जिससे मेला घूमना है वो अपना उस साइड जाए, उनको अरल घाट से कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए हमारा प्रयागराज कितना सुंदर लग रहा है। तो फाइनली हम तो आज निकल चले महाकुंभ मेला घूमने। बस तैयारी हो चुकी है, अब देखते हैं श्रीवास्तव जी का क्या कहना है इस बारे में। तो हम लोग चल रहे हैं इस बार, फर्स्ट डे हम लोग का। तो हम लोग निकल रहे हैं बंधवा की साइड, जहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं। उनकी एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको जब वहाँ पहुँचूंगा तो मैं बताऊंगा।
वहाँ पे अकबर का किला है, मैं उसके बारे में भी आपको सारे डिटेल दूंगा। प्लस वहाँ पे जो गंगा घाट है, एक्चुअली में यह यमुना घाट है, वहाँ से आपको गंगा घाट जाना होता है, तो वो सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। बस वहाँ पहुँचता हूँ, मेला क्षेत्र में जाने के लिए काफ़ी डाइवर्जन उन्होंने कर दिया है, तो वो रोड भी बताऊँगा। एटली आपको दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग यहाँ के लोकल हैं तो हम लोगों को वो पता है, बट आप जब आओगे तो आपके लिए गवर्नमेंट ने प्रॉपर व्यवस्था की होगी, तो आपको इस सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। ये तो है कि लोकल के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो गया है, बट जो हमारे गेस्ट आएंगे, जो हमारे अतिथि आएंगे, अतिथि देवो भव, लोग कहते हैं ना कि मेहमान जो होते हैं भगवान के लिए भगवान के समान होते हैं। तो बस आप लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तो मेला शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लोकल वालों को हो रहा है, क्योंकि लोकल जो है वो क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए आ रहे हैं, और धीरे धीरे हम बंधवा तक पहुंचने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आने के बाद। तो हम लोग आ गए हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बंधवा हनुमान मंदिर। जो आप देख रहे हो यहाँ पे दौड़ दिखा रहा है संगम और बंधवा के लिए। तो अब बस मेला क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग ने ऑटो हम लोग को उतारा और मेला क्षेत्र के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और अब आप आपको दिखाते हुए लेटे हुए हनुमान जी, बंधवा हनुमान जी। तो हम लोग आ चुके हैं मेला क्षेत्र और अभी हम लोग बंधवा हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी है कि आपको पैदल ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर रिक्शे से आते हो या ऑटो से आ रहे हो वो काफ़ी पहले ही रोक दिया जाता है, तो आपको पैदल ही आना है। और आपकी पर्सनल 4 व्हीलर भी है तो वो भी काफ़ी पीछे ही रोक दिया जाता है, तो इस चीज़ की दिक्कत है। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत अलाउ कर देते हैं, बट मेला जब स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा ही स्टॉप कर देते हैं कि आपको पैदल ही आना पड़ेगा। और अब दिखाते हैं आपको बंधवा हनुमान मंदिर। तो फ्रेंड्स, आप सामने जो मंदिर देख रहे हो लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर है, और गवर्नमेंट ने महाकुंभ को मद्देनज़र रखते हुए इसको काफ़ी बड़े में एक्सप्लोर किया है, इसको कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया है। और ये साइड में जो रूम दिख रहे हैं आपको, ये पुजारियों के कमरे बनाए गए हैं, जो और भी चीज़ें लोगों के रह सकते हैं, मंदिर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। प्लस सामने एक भव्य गेट है जो आप संगम नगरी की तरफ आपको लेके जाएंगे, और काफ़ी स्पेस भी दे दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप संगम में नहाने आते हो, हनुमान जी का दर्शन नहीं करते, तो आपका दर्शन जो है पूरा स्नान और दर्शन वो अधूरा माना जाता है। और ये जो हनुमान जी की मूर्ति है, इसके नीचे कहा जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाहिने पैर के नीचे अहिरावण दबे हुए हैं, और इनके दाहिने हाथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण हैं, और बाएं हाथ में गदा है। और जो भी आप विश लेके यहाँ पे आते हो वो सारी विश आपकी पूरी होती है। ट्यूसडे और सैटरडे को यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है लोकल की कि हर कुछ कहने को नहीं। और महाकुंभ में जब आप आओगे तो यहाँ पे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो हद से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि जब अकबर सम्राट जो थे वो इस मंदिर को अपने किले के अंदर करने का ट्राई कर रहे थे, तो उनके सैनिकों ने जितनी इस मूर्ति को उठाने का प्रयास किया उतनी ही ये मूर्ति नीचे ज़मीन के अंदर धंसती चली गई। और लास्ट में अकबर ने हार मान के अपने किले की दीवार मंदिर के बगल से ही बनाना शुरू कर दिया था, और इसको एक मंदिर के रूप में डेवलप किया था। और ऐसी बहुत से फैक्ट्स मंदिर से जुड़े हुए हैं, जैसे ये कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जो है वो किले पे श्रीलंका में जो श्रीलंका नहीं लंका में जब जीत सॉरी लंका को जब जीत के वापस आ रहे थे, तो वो थक गए थे। लंका से वापस आ रहे थे तो ये लोग थक गए, तो रास्ते में हनुमान जी ने बोला माता जानकी से कि मुझे तो विश्राम करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप संगम नगरी में जाके स्नान करके थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो वो ना वहाँ पे स्नान किया, और स्नान करने के बाद ये विश्राम किए, इसलिए इसको लेटे हुए हनुमान मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसको बांध के पास बनी हुई है। और एक फैक्ट इसमें ये भी है कि हर साल जब भी बाढ़ आती है तो माता गंगा जो है वो आती हैं, हनुमान जी को स्नान कराती हैं, और उसके बाद से ही बाढ़ का पानी जो है वो घटना शुरू होता है। और ऐसे बहुत से रिचुअल्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और फैक्ट्स है जो कई कई सौ सालों से साथ में सेम ऐसी होती चली आ रही है, जो सभी इसको मानते हैं। तो आप भी जब संगम नगरी आओ स्नान करने के लिए, तो ये भव्य मंदिर का दर्शन जरूर करना। आपको एक अलग लेवल की ना एक वाइब्स आएगी कि जो भी आप विश लेके आए हो सारी विश आपकी पूरी होगी। और ये ऐसे और भी फैक्ट्स मैं आपको किले से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
तो आप ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो आप बने रहो साथ में, ऐसे बहुत से फैक्ट्स आपको मैं शेयर करता जाऊंगा। तो अब हम लोग चलते हैं किला की तरफ, जो अकबर ने 1575 ईस्वी में बनवाया था। और ये हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में ही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वही किला है जिस किले के अंदर हनुमान मंदिर को ले जाने का अकबर ने ट्राई किया था, बट जाने ड्यू टू जो रीजन जो मैंने आपको बताया उस कारण से जा नहीं पाया। तो अभी इसके कुछ पार्ट जो है, बहुत छोटा सा पार्ट जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो इंडियन फोर्स जो है, आर्मी जो है, वो अपने यूज के लिए इसको यूज करती है। और इसमें क्या है कि अभी इसमें ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, बट यहाँ क्या है, अक्षय वट आपको मिलेगा। और अंदर जाएंगे तो नीचे नीचे की साइड में मंदिर है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी पुरानी पुरानी मंदिर मूर्तियाँ हैं, जो जिस समय अकबर ने क्या किया, अकबर ने जो मंदिरें थी उसको तुड़वाते थे, और वहाँ की जो मूर्तियाँ होती थी वो ला के अपने किले के अंदर रख लेते थे। तो उस समय की जो भी मूर्तियाँ थी, भगवान की मूर्तियाँ थी, वो आपको सब किले के अंदर मिलेंगी। और अभी क्या हुआ है कि इसको इतना घुमा दिया गया है ना कि जाने और फिर वापस आने के लिए काफ़ी आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। बट आप यहाँ पर आओ कुंभ में, और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, अदरवाइज अब मैं ब्लॉग में आपको सब कुछ दिखाऊंगा ही, आप वो भी देख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो फिर भी हम लोग बहुत सीधे रास्ते आ गए, बट जब आप कुंभ में आओगे अभी मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा जहाँ आपको बहुत घूम के आना है। ये अक्षय वट है, जिसकी मान्यता ये है कि अगर कोई अकबर के टाइम पे क्या होता था, जब लोग सुसाइड या मरते थे तो यहाँ पे आते थे, उससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यानी स्वर्ग में जाते थे, हेवन मिलता था उनको। तो ये मानता है, आज भी लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं, अपनी विश मांगते हैं। और यहाँ पे वॉल्स पे काफ़ी डिज़ाइन बनाए गए हैं, ये रिसेंटली बने हैं, पहले नहीं थे, और इसमें डिटेल दी गई है। और अब आपको ले चलते हैं किले के अंदर, जो जहाँ मैं बताया था कि मूर्तियाँ होती हैं। तो ये इसका मेन गेट है, इससे आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आप जाओगे तो कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी। वो सीढ़ियों से जब आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपको रेस्ट रूम भी मिलेगा। काफ़ी बड़े एरिया में बनाया है कि अगर आप जब लोग आएंगे तो वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो। और ये सामने आपको जो दिख रहा है वो बरगद का पेड़ है, जो अक्षय वट के नाम से भी जानते हैं इसको। तो लोग आते हैं और यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, तो इससे ये माना जाता है कि उनकी विश जो होती है वो पूरी होती है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रणाम किए और आगे की तरफ पहुँचे। और ये जो आप देख रहे हो इसी रेस्ट रूम को बताया गया है, आप यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हो प्रॉपर। और अब चलते हैं मंदिर की तरफ और वहाँ पे दर्शन करते हैं, जो आप कह सकते हो कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, वो लोअर ग्राउंड में मिलेगा आपको। जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के नीचे जाओगे तब आपको मिलेगा। तो पहले बरगद के देखते हैं, परिक्रमा करते हैं इस पेड़ का। और वहाँ पे उन्होंने एंट्री नहीं दिया था, अलाउ नहीं किया था कैमरा वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम लोग सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ गए, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, और जहाँ तक अलाउ करेंगे वहाँ तक वीडियो बनाएंगे। तो लोग आते हैं यहाँ पे, और ये सोचो कि वो अकबर सम्राट था, उसने इन मूर्तियों को यहाँ पे रखा हुआ था। तो उसका बस पर्पज़ ये था कि हिंदू मंदिरों को तोड़वा के और सारा सब कुछ किले के अंदर रखने का उसका था, प्रयास था, इसलिए उन्होंने ऐसा बनाया था। तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट जो है भगवान की मूर्तियाँ दिखेंगी यहाँ पर। और फिर यहाँ पे हम लोग दर्शन, यहाँ पे अराउंड 30 डिफरेंट ना भगवान की मूर्तियाँ हैं, और वो आप वो रास्ते बने हैं, उसी रास्ते को फॉलो करते आप जाओगे, वो सारे आपको दिखते जाएंगे। तो और यहाँ पर वो जो जितने पुजारी होते हैं वो आपको कहते हैं कि आप यहाँ पैसे चढ़ाओ वहाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो भी श्रद्धा है, जो आपकी विश है, वो आप कैसे करते हो। तो यही लास्ट पड़ती है, ये लास्ट मंदिर है शेषनाग भगवान की। और उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों, सामने सीढ़ी दिख रही है, ये सीढ़ी चढ़ के फिर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। और सेवा दान करें और एक लोग नीचे जाए पाता है। फिर और यहाँ पे आपके साइड में जो वॉल्स है
वहाँ पे भी आपको सेम ऐसे ही बने स्टेचू तो नहीं कह सकते, वो डिज़ाइन बनी हुई है मार्बल्स पे, पत्थरों पे, और उस पे उसकी डिटेल लिखी हुई है। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो किले के अंदर, और बाकी जितना किले का जो भी पार्ट है वो इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी उसको यूज़ करती है अपने यूज़ के लिए, तो उधर अलाउ करते नहीं किसी को भी जाने के लिए। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप यहाँ के घूम सकते हो, अदरवाइज आप ब्लॉक में देख लिया है तो आप स्किप भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। और फिर यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, और अब हम लोग चलते हैं गंगा घाट की तरफ। और बाहर जब देखोगे ना तो बाहर आपको इस तरह से नज़ारे मिलते हैं। बाहर वो समुद्र मंथन का पूरा डिजाइन बना हुआ है। और अभी तो आपको मेन तो ये है कि जब आप अभी हम लोग आए हैं तो हम लोग को इतना कम घूमना, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि जब आप आओगे मेला क्षेत्र में आओगे और जब नहान शुरू हो जाएगा उस समय अराउंड ये आपको जितनी दिख रहे हैं बैरिकेटिंग, ये पूरी लाइनें बनेंगी, जैसे ये घुमाया जाता है ना वैसे पूरी लाइनें घूम के फिर आप अंदर आओ। तो आपको अगर अंदर आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, या मे बी उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। और इसके जस्ट बगल में यमुना नदी है। तो ये जो पूरा किला बनाया गया है यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। अकबर ने जब ये किला बनवाया था तो उसका नाम इलाहाबाद रखा था, जिसका नाम होता है इलाहाबाद का मतलब होता है आशीर्वाद, और बाद में इसका नाम इलाहाबाद हो गया। और 2018 की गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया था। और अब हम लोग चलते हैं आगे संगम की तरफ और गंगा घाट की तरफ, और वहाँ जाएंगे। और इन लोगों को थोड़ा भूख भी लग गई थी बच्चे के साथ में, तो चुरमुरा एक्सप्लोर किया गया कैसा बना हुआ है। कई बार खा चुके थे बट ये था कि यहाँ पे कुछ खाने का ऑप्शन था नहीं, तो ये बार चलो थोड़ा बहुत यही खा पी के फिर आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ भी मेला प्रॉपर नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे इस साइड में ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए। वो जब स्टार्ट होगा तब आएंगे। और अभी हम लोग चलते हैं गंगा घाट की तरफ, और वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ पे और क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पर ना शाम के 5 बजे के बाद संगम में नहीं जाने देते। तो जो बोट है वो 5 बजे तक ही संगम तक जाती है। तो हम लोग जब आए तो इस समय 5 बज चुके थे, तो हम लोग संगम की तरफ तो नहीं जा पाए। और अब हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं यार कोई नाव वाला रेडी तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है इसको लेके। तो अगर कोई नाव वाला तैयार हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे, अदरवाइज फिर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट आप जो देख रहे हो गंगा घाट, ये एक्चुअली में यमुना घाट है। गंगा के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, यहाँ तक यमुना नदी ही है। और चलते हैं, देखते हैं, नाव वाले से किसी से बात करते हैं वो रेडी होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बोट है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रशासन ने दोनों चीज़ों के लिए, यानी संगम जाने के लिए अलग डायरेक्शन में नाव आएंगी, और जब आप वापस आओगे तो आपको अलग डायरेक्शन में उतारा जाएगा, क्योंकि आप जैसे आपको हमने कई बार बता चुके हैं कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। आज आपको जितनी ये खाली ज़मीनें दिख रही हैं ना, जब आप आओगे नहान के टाइम पे तो शायद आपको ये ज़मीन भी ना दिखे, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोग ही लोग दिखेंगे, क्योंकि इतने क्राउड आने वाले हैं यहाँ पर। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है घाट। ये सामने जो है पुलिस बूथ है, और ये गंगा मैया है। ये तो एक्चुअली में जमुना है, गंगा आपको उस साइड में मिलेंगी, ये यमुना है। उधर सारी बोट जो है लाइन से लगी है। ये बगल में किला है, और उस साइड आपको नदी के उस साइड आपको जो दिखेगा वो अरेल है। तो जो कॉटेज बने हैं मैक्सिमम उस साइड में ही बने हैं, वहाँ रहने के लिए, स्टे करने के लिए। इधर तो बेसिकली घाट है। ये सारी नाव अभी चलेंगी, अभी देखते हैं, नाव वाले से बात करते हैं, चलते हैं अंदर। बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली में इसी के लिए आए थे हम लोग पहले कि ऐसा दिख जाए, अदरवाइज़ क्या होगा जब नहान शुरू हो जाएगा ना फिर तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पर। आप देख ही सकते हो जैसे प्रशासन ने जैसे यहाँ पे कुंभ मेले की तैयारियाँ कर रहे हैं। अराउंड 40 करोड़ लोग आने वाले हैं नहाने के लिए यहाँ पर। तो आप समझ सकते हो इतने लोग अगर आएंगे तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसलिए सारी व्यवस्था अभी से स्टार्ट हो गई है करने की। बस कुछ दिन बाद ही नहान है,
और फिर तो यहाँ पे भीड़ ही भीड़ दिखेगी और कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। चलिए नाव वाले से बात करते देखते हैं। तो प्रॉब्लम वही हुई जो मैंने आपको बताया था कि 5 बज चुके थे, तो हम लोग को संगम की तरफ तो नहीं ले जा पाए। तो हम लोगों ने ये किया कि चलो यहाँ से अरेल निकल लेते हैं। तो हमने पूरी नाव बुक की। हम लोग 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का 300 रुपये लिया है। तो अभी तो पैसा 300 रुपये कुछ भी नहीं है इस बंदवा से लेके अरेल तक ले जाने के लिए। तो बट आप जब मेला क्षेत्र में आओगे, जब नहान शुरू हो जाएगा, तो उसमें कितना मांगा जाएगा आई डोंट नो। और अच्छी बात क्या है कि जब भी आप नाव में बैठ रहे हो, पहले ऐसा फैसिलिटी नहीं थी, बट अब इस समय गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट कर दिया है कि जब भी आप नाव में बैठोगे तो जो भी नाव वाला होगा वो आपको लाइफ जैकेट देगा, वो पहनना आपके लिए मैंडेटरी है। जय जमुना मैया। तो हम लोगों ने वोट कर लिया। अब यहाँ से वो सामने जो अरेल दिख रहा है, हम लोग उधर जाएंगे। हेलो 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 भाभी। हाय अंश। हेलो अंश। हाय बाबू। तो ये जो आपको मैंने बताया था किला के, ये जो यमुना नदी है, इसके आप कॉर्नर में देखोगे तो ये पूरे किले की वॉल्स है। और उस समय आर्किटेक्ट ने कैसे बनाया होगा ये तो वही जानते होंगे, बट ये है कि ये जो किले की आउटर दीवारें हैं ना, ये यमुना नदी के अंदर बनी हुई है, मतलब कॉर्नर पे बनी हुई है। और यहाँ पे आकर और नाव पे बैठकर जो फीलिंग आती है ना, वो सच में एक अमेजिंग वाली जो होती है ना, वो वाली फीलिंग वो आती है। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अरेल की तरफ, और अब वहाँ पे पहुँच के हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो टेंट हाउस बने हैं और डोम सिटी बनी हुई है, अदर जो रहने के लिए बने हैं, वहाँ की आप बुकिंग कैसे कर सकते हो, क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, कैसे आप उसको अवेल कर सकते हो, कैसे बुकिंग कर सकते हो। तो जब हम लोग उस पार पहुँचेंगे तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बट अभी रास्ते में ना जब भी नहान होता है, यानी अभी तो कुंभ है, बट जब भी ये फरवरी में, जब हम लोग जनवरी में 14 जनवरी की जो हर साल नहान होती है ना, तो साइबेरियन पेलिकन बर्ड जो होती है ना, वो आती है यहाँ पे। और वो सिर्फ ये 2 महीने यहाँ पे रहती हैं और इसके बाद वो फिर से वापस चली जाती हैं। और इतने मज़े आते हैं ना कि अपने हाथ में लाई हो, बेसन का सेव हो, वो अपने हाथ में लो, वो आपके हाथ पे आके ना खा के जाती हैं। तो ये देखो, ये ना बहुत ढेर सारी होती हैं। ये जैसे आप इसको दाना डालते हो ना, ये आपके हाथ से आके खाती हैं, ये आपके नाव के साथ साथ ये चलती रहती है। तो ये जो एक फीलिंग आती है ना, जो वाइब्स आती है, ये इतनी प्यारी होती है ना कि सारे स्ट्रेस आप भूल जाओगे यहाँ पे आके। आप लाई और बेसन के सेव खुद भी ला सकते हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, आप वो भी इनसे ले सकते हो। 10-10 रुपए का देते हैं। और यहाँ पे यमुना काफ़ी गहरी है, तो आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे आपको दिक्कत हो। और बस हम लोग पहुँचने वाले हैं अरेल घाट, और वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं। आ गए भैया अरेल घाट। तो आ गए हम लोग अरेल घाट। ये नाव लग रही है कॉर्नर में, और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे यहाँ अरेल में। और भी चीज़ें घूमने की है, उसमें जाते हैं। जो जिस साइड अभी आपको ले गए थे, उस साइड आपके नहाने के लिए प्रॉपर बना हुआ है, बोटिंग के लिए। इधर रहने के पूरे बने हुए हैं। यहाँ सारे रूम्स बने हुए हैं, कॉटेज बने हुए हैं, टेंट हाउस बने हुए हैं, आप इधर रह सकते हो। बट जो नहाने के लिए, संगम जाने के लिए आपको उधर ही जाना होगा। इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी ले जाएंगे। तो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, ये वीडियो बड़ी हो रही थी, इसलिए दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सेकंड पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने कुंभ मेले में दर्शन के लिए आप टेंट कहाँ से बुक कर सकते हो, शिवालय पार्क के बारे में, कुंभ मेले से रिलेटेड बहुत सी जानकारी आपके साथ साझा किया है। गवर्नमेंट जो ऐप लॉन्च किया है उसके बारे में आपको बताया है, वेबसाइट के बारे में बताया, सारे डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सेकंड पार्ट का लिंक, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो।